गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लेसन नंबर 2 लैंग्वेज प्रैक्टिस आप देखेंगे पेज नंबर 24। उस पर दिया हुआ है फोकस किस पर है। फंक्शन एक्सचेंजिंग नाइसिटीज़, एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज़ भी हम इसको बोल सकते हैं, एक्सचेंजिंग नाइसिटीज़ भी बोल सकते हैं। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि 9th स्टैंडर्ड में हमने इस प्रकार के काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस, काफ़ी सारे सेंटेंसेस किए थे। वेरी इजी, एक आप रीडिंग करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे टू ग्रीट समवन, देयर इज़ अ पर्टिकुलर वे टू टॉक। आप जब पब्लिक में होते हैं तो एक औपचारिकता, एक कर्टसी जिसे कहते हैं, एक तरीका होता है बात करने का। कुछ कॉमनली यूज एक्सप्रेशंस हैं जिसे हम डे टू डे अपने कॉन्वर्सेशंस में, अपने दिनचर्या में यूज़ करते हैं। वी डू सम काइंड ऑफ पोलाइट टॉक जिसको हम बोलते हैं, उससे इन अदर वर्ड्स एक्सचेंजिंग नाइसिटीज़ कहा गया है। जैसे कि अगर आपको याद दिला दूँ, नाउ इफ़ समवन स्कोर्स 90% इन द एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम्स, आपका क्या एक्सप्रेशन होगा? आप बोलेंगे वाओ ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। आप इस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। मगर वहीं अगर किसी का निधन हो गया तो आप क्या बोलोगे? आप थोड़ा बोलोगे वाओ ग्रेट, आप क्या बोलोगे? अलास, हाउ सैड, यू नो। आप इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज़ करोगे। तो या आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आप बोलोगे नाइस टू मीट यू। इस तरह के एक्सप्रेशंस कॉमनली हम डे टू डे अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। उसका फोकस इस पार्ट पर किया गया है। आपको याद आ रहा होगा 9th स्टैंडर्ड में हमने ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर एक सेंटेंस मुझे अभी भी याद आ रहा है, व्हाट डू यू से व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। एक क्वेश्चन ऐसा था, तो यू से गुड मॉर्निंग। What do you say in the afternoon? You say good afternoon. ठीक है। So when you are leaving home, what do you say? Goodbye. तो इस तरह के एक्सप्रेशंस छोटे छोटे आपको याद आ रहे हो 9th स्टैंडर्ड में लेसन नंबर 1 में ही था। आई सपोज़, मुझे इस तरह से रिकॉल हो रहा है। तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये L3 और L4 मैंने मार्क किया है क्योंकि आप घर में बैठे हैं तो आप एक रीडिंग करेंगे तो इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ये है A और ये सिचुएशन है। अब A का जो बॉक्स है उसमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जो सिचुएशन से आपको मैच करके यहाँ साइड में लिखने हैं। फिर L4 जो है वहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो ढूंढकर लिखना है। मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ इस पेज पर भी लिखे हैं आपको समझाने के लिए। ऊपर टॉपिक है एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज या एक्सचेंजिंग नाइसिटीज़। विवेक एंड राज, 2 people are talking, okay? There are 2 people who are talking. Now what is the situation? ये है सिचुएशन 1 जो मैंने आपके लिए बनाया है। सिचुएशन 1, हेलो राज, हाउ आर यू। तो राज क्या कहेगा? आई एम फाइन, थैंक यू। अगर आगे कॉन्वर्सेशन चलती है तो वो क्या बोलेगा? हाउ अबाउट यू एंड हाउ आर यू। इस तरह का कॉन्वर्सेशन आगे चलेगा। सिचुएशन 2, ये मैंने क्या लिखा है आपके लिए, देखिए। फिर दो, देर आर 2 people who are talking, फिरोज़ एंड विवेक। क्या कैसी बातचीत है? हेलो, आई एम फिरोज़। यहाँ फिरोज़ अपना परिचय दे रहा है किससे? विवेक को। तो विवेक उससे पहली बार मिल रहा है तो वो क्या कहेगा? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ठीक है, 2 ऑप्शंस मैंने लिखे हैं, नाइस टू मीट यू, एक्सक्यूज़ मी। वो एक्सक्यूज़ मी नहीं कहेगा, वो कहेगा नाइस टू मीट यू। उसी तरह से अगर ऐसा सिचुएशन है, सिचुएशन 3, सिचुएशन 3 कैसा है कि अगर आपका पैर किसी के पैर के ऊपर अननोइंगली, अनजाने में आ जाता है तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसे तो बिल्कुल नहीं बोलोगे मज़ा आ गया। आप क्या कहोगे? ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ मैंने लिखा है, करेक्ट। फिर उसी तरह से सिचुएशन 4, यू आर इन टाउन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वॉन्ट टू आस्क अ स्ट्रेंजर हाउ टू रीच द डेस्टिनेशन। यानी कि एड्रेस आप ढूंढ रहे हो, आप किसी शहर में गए हो, पहली बार गए हो और आपकी मुलाकात किसी स्ट्रेंजर से होती है, अनजान व्यक्ति से होती है, तो आप क्या बोलोगे? एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, एक्सक्यूज़ मी। तो आपका एक्सप्रेशन होगा एक्सक्यूज़ मी। उसी तरह से सिचुएशन 5, मैं यहाँ लिखती हूँ सिचुएशन 5। ये कैसा सिचुएशन है? योर फ्रेंड्स ग्रैंडफादर हैज़ डाइड एंड यू आर मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर दैट। आपके मित्र, उनके दादाजी
का निधन हो गया है और आप उससे पहली बार मिल रहे हैं, तो आपका क्या एक्सप्रेशन होगा? आप यू आर सैड, ओके, आपको दुख हो रहा है, आप अपने कॉन्डोलेंसेस किस तरह से जाहिर करेंगे? आप कहेंगे आई एम हैप्पी, मैं बड़ा खुश हूँ, या आप कहेंगे आई डीपली रिग्रेट, मुझे बड़ा खेद है? आप क्या कहोगे? यू नो दैट यू आर सो सॉरी, आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? आप बोलोगे आई डीपली रिग्रेट। फिर सिचुएशन 6 देखिए, योर सिस्टर हैज़ स्कोर्ड 90% इन द बोर्ड एग्जाम्स, व्हाट डू यू से? आप क्या बोलोगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अलास नहीं बोलोगे, आप बोलोगे हे भगवान, ये नहीं कहोगे, आप कहोगे कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। सो इस तरह के एक्सप्रेशंस अगर आप सिचुएशन रिकॉल करें, हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत सारे किए हैं और ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। ये इसकी प्रैक्टिस मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इसकी प्रैक्टिस L3 और L4 में है, L3 एंड L4, पेज नंबर 26। अब L4 आप HW के लिए ले लो, आप ये कर पाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ये एक और बार आप देख लीजिए, जो सिचुएशन मैंने यहाँ बना के आपको समझाने की कोशिश की है, आप बिल्कुल अच्छी तरह से ये टॉपिक कर सकेंगे। अब एक एक्सरसाइज, छोटा सा एक्सरसाइज मैंने यहाँ अपेक्षित से ढूंढा है। ये क्वेश्चन है डायलॉग कंप्लीशन। देखिए डायलॉग कंप्लीशन, ये भी 3 अंक का एग्ज़ाम में आता है। तो मैंने सिचुएशन कौन सा ढूंढा है? एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्री वाला ही ढूंढा है। मैं रीडिंग करती हूँ, देखिए नंबर 10 पर फोकस कीजिएगा। शॉपकीपर डैश, अच्छा क्वेश्चन का नाम क्या होगा? डायलॉग कंप्लीशन। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें से ये सिचुएशन देख के आपको करेक्ट एक्सप्रेशन यहाँ लिखना है। एक्सप्रेशन कौन सा होना चाहिए? प्लेजेंट्री वाला होना चाहिए। स्ट्रेंजर डैश शॉपकीपर। अब यहाँ भी सिचुएशन कैसा है? 2 जने बात कर रहे हैं और ऐसा क्या उसने बोला जो शॉपकीपर ने जवाब दिया? येस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए, हाँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? थैंक यू वेरी मच कहा होगा। एक्सक्यूज़ मी, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, ऐसा कहा होगा। विल यू हेल्प मी या आई एम सॉरी। तो स्ट्रेंजर ने क्या पूछा होगा? एक्सक्यूज़ मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो शॉपकीपर ने कहा होगा येस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बी। उसी तरह से देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर जो इसी चीज़ को दर्शाता है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19। अपेक्षित से है ये, देखिए दिस इज़ फ्रॉम अपेक्षित। नाउ दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड डायलॉग कंप्लीशन, ये 3 मार्क्स का आता है। हेता, हाय मयूर, मीट माय कज़न यश। मयूर डैश एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज, ये प्रश्न है। आपको ये कहाँ से ढूंढना है? ABCD, आई रिपीट वंस अगेन, इसमें से ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो करेक्ट होगा और जो प्लेजेंट्री दर्शा रहा है? वेयर डज ही स्टडी? डज ही स्टे विथ यू? क्या वो आपके साथ रहता है? हाय यश, नाइस टू मीट यू। येस आई हैव मेट हिम, हाँ मेरी मुलाकात तो इससे हो चुकी है। द करेक्ट एक्सप्रेशन इज हाय यश, नाइस टू मीट यू। हाय मयूर, मीट माई कज़न यश, तो इसका जवाब क्या होगा? हाय यश, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। इस चीज़ की प्रैक्टिस आप प्लीज़ एक बार अपने आप घर पे करेंगे और होमवर्क ज़रूर करके मुझे भेजेंगे। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप यहाँ से पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो ये सिचुएशंस फिर से देखिए और उसके बाद ये होमवर्क कर लीजिए अपने रजिस्टर। थैंक यू।